हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 स्टार्स प्लस इन्फो, यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टी20 इंटरनेशनल सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका फर्स्ट मैच आज खेला जाएगा। फुल डिटेल में बात करेंगे, वेन्यू स्टैट्स देखेंगे, बहुत बढ़िया मैचअप्स देखेंगे, हाई क्वालिटी मैचअप्स दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, क्योंकि अब कंपटीशन दोस्तों इतना हाई हो चुका है कि एक गलती और आपकी लीग खत्म हो जाती है। तो वो गलती कैसे अवॉइड करें वो भी बात करेंगे। कौन से प्लेयर्स को हम ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइनल अपडेट विद आपको यहाँ पे जो एक्चुअल यहाँ पे न्यूज़ आएगी इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रोबेबल 11 तो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक्चुअल जो है क्रम जो है वो आपको टॉस टाइम पे सब कुछ फिक्स मिल जाएगा। कब, यहाँ पे जब मैच है लगभग 7 बजे से थोड़ा सा पहले। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा मोहाली में, पीसीए स्टेडियम, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, या इसे आईएस बिंद्रा स्टेडियम भी कहा जाता है। मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि यहीं पर मैंने मैच देखा है सबसे ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैं भी पंजाब से हूं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, लिमिटेड ओवर मैचेस यहाँ पे रिसेंटली कम हुए हैं। आपको पता है लास्ट आईपीएल वीक पूरी की पूरी जो हुई है मुंबई में और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर यानी पुणे के ग्राउंड में हुई थी। लेकिन यहाँ 5 इंटरनेशनल टी20 मैचेस हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम फुल डिटेल में। टोटली देखोगे अच्छी स्कोरिंग विकेट है, हमेशा से यहाँ पे पेस और बाउंस अच्छा रहा है, हमेशा से। न्यूट्रल है, स्पिनर्स को भी हेल्प होती है, जहां बाउंस होता है आपको दोस्तों फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, और स्पिनर्स को भी अगर अच्छा पेस बाउंस मिल जाए, मतलब कि मान लो टर्न हो रही है गेंद लेकिन बाउंस साथ में हो रही है, तो एज लगने के चांसेस होते हैं, स्लिप पे कैच जाने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ भी रहती है। टोटल यहाँ पे मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स और नंबर 1 चॉइस आपकी बल्लेबाज रहने चाहिए, वो मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ 5 टी20 आई मैचेज हुए हैं, यानी इंटरनेशनल 5 मैचेज हुए हैं। इनमें से आपको बता दूं जो मोस्ट रिसेंट मैच है 18 सितंबर 2019 को, करीब यहाँ पे 3 साल पहले मैच हुआ था साउथ अफ्रीका इंडिया का। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 150 का टारगेट दिया था इंडिया को, जिसने इजीली चेस कर लिया था विराट कोहली के शानदार 72 नॉट आउट की बदौलत। इस मैच में दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए थे, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया था। 8 में से 5 विकेटें पेस को गई थी। यहाँ पे दोस्तों भारत ने टोटल 5 मैचेस जो हुए हैं उनमें से 3 खेले हैं। ठीक है, इस ग्राउंड पे 5 मैच हुए हैं इंटरनेशनल, 3 मैचेस उसमें से इंडिया ने खेले हैं, तीनों इंडिया जीता है। एक श्रीलंका के सामने, एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये चीज़ मैंने मार्क करी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 2 मैच खेले हैं, एक ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो मैच था वो इंडिया से हारे हैं, ये लॉस वर्सेस इंडिया। लेकिन पाकिस्तान के सामने ये जीते थे। 2016 वर्ल्ड कप में मैचेस हुए थे मोहाली में। ठीक है, टोटल मैचेस दोस्तों यहाँ पे 5 हुए हैं, चेजिंग टीम जीती है 3, पहले बल्लेबाजी करने वाली 2। ठीक है, और इवन टॉस जो टीम जीती है वो 3 बार मैचेस जीती है। यानी कि यहाँ पर दुबई से तो चलो अच्छा माहौल है, क्योंकि दुबई में जो टॉस जीतता है मैचेस वही जीत रहा था, हमने नोटिस किया था। एवरेज रन्स पर विकेट दोस्तों, मैंने दोस्तों रिसेंट टाइम्स में एवरेज रन्स पर विकेट हर बार आपको बताते ही कोशिश करता हूँ, इंटरनेशनल मैचेस में एटलीस्ट 30-31, इससे ऊपर जाते नहीं देखा। यहाँ 34 है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ पे विराट कोहली नॉट आउट गए, पिछले 2 मैचेस में 72 और 82 किया, और दोनों में नॉट आउट गए, इस वजह से एवरेज बढ़ गई। इंडिया ने इजीली यहाँ पे आप देख लो 300 रन बन गए इस मैच में, और केवल 8 विकेट गई, इससे भी एवरेज बढ़ी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि रन ज़्यादा बन रहे हैं, बॉलर्स को कम पॉइंट है। लेकिन आज की पिच फाइनल अपडेट देख लेना, क्योंकि भाई है तो टी20 ही, हो सकता है 170 रन बन जाए लेकिन विकेटें ना चल जाएं, तो उस केस पे ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी है। लेकिन हिस्टोरिकली ये चीज़ हुई है, एक विकेट के लिए 34 रन बन रहे हैं, यानी कि पॉइंट एडवांटेज रन्स को गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आज तक की फॉकनर की रही है, 5 विकेटें उन्होंने ली थी, और बेस्ट इनिंग्स रही है 82 नॉट आउट विराट कोहली की, ऑस्ट्रेलिया के सामने ही। और 72 नॉट आउट उन्होंने कब किया था, साउथ अफ्रीका के सामने। और दोनों मैचेस में विराट कोहली ने यहाँ रन्स करके टोटल 154 रन कर दिए, 2 हाफ सेंचुरीज। ये इस वेन्यू के स्टैट्स हैं। स्टीवन स्मिथ के यहाँ 2 मैच में 63 रन है, एवरेज 63, 1 हाफ सेंचुरी, यानी 1 मैच में नॉट आउट गए थे। विराट दोनों में नॉट आउट, मैक्सवेल 2 मैच 61 रन, फिंच 2 मैच 58, रोहित शर्मा 2 मैच में 24। यहाँ रोहित का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो कि अजीब बात है। पीयूष भाई अजीब बात क्यों है, रोहित का बेस्ट रिकॉर्ड कहाँ पे है, ईडन गार्डन्स, रिसेंट टाइम्स में, वहाँ पेस और बाउंस है, और यहाँ पर भी वो चीज़ रहती है। तो रोहित से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस ग्राउंड पे कुछ अच्छा दे आपको, ये उम्मीद कर रहा हूँ। और ग्रैंड लीग कैप्टन की अच्छी सजेशन मेरे हिसाब से आज रोहित रह सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट, हार्दिक पांड्या 2 मैच में 3 विकेट इस ग्राउंड पे, दीपक चाहर 1 मैच 2 विकेट, यहाँ पे जैम्पा 2 मैच 2 विकेट, रवि अश्विन 1 मैच 1 विकेट, बुमराह 1 मैच 1, जॉश हेजलवुड 2 मैच 1 विकेट। जब हम बात करें आपस में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 24 अंतर्राष्ट्रीय टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से इंडिया ने 13 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 9, और 2 मैच बारिश के चलते नो रिजल्ट में गए। इंडिया में 7 मैच हुए हैं और काफ़ी टक्कर का मुकाबला है, 4 बार भारत जीता है, 3 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है।
हेड टू हेड में भी विराट का ही नाम नंबर 1 पे है। 19 मैच में 718 रन, नियर अबाउट 60 की एवरेज, नियर अबाउट 7 अर्धशतक है इस खिलाड़ी के 18 मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया को तंग कर रखा है किंग कोहली ने, ठीक है। फिंच 15 मैच 440, खराब फॉर्म है लेकिन 2 अर्धशतक और ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं हेड टू हेड में। मैक्सवेल 16 मैच 431, रोहित शर्मा 19 मैच 318। वेड का अच्छा रिकॉर्ड है, 8 मैच 270, 3 अर्धशतक है, इसीलिए वेड का 70% सिलेक्शन है। क्या वो ओपनिंग करेंगे? मुझे तो लग रहा है कोई नए जवाज ओपनिंग करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले केएल राहुल 8 मैच 205, 2 अर्धशतक। स्टीव स्मिथ 106, हार्दिक पांड्या 103, दिनेश कार्तिक 69, 6 मैचेस में। बॉलिंग में बुमराह 11 मैच 15 विकेटें, अश्विन 9 मैच 10, जैम्पा 11 मैच 9, भुवनेश्वर 7 मैच 8, हार्दिक 9 मैच 6, यूजी चहल 7 मैच 6, पैट कमिंस 3 मैच 4 और मैक्सवेल 16 मैच 4 विकेटें। अब हम देखते हैं आखिरी 2 मैचेस जो इन टीम्स के बीच में हुए हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 12 रन से जीता, यहाँ इंडिया ने चेस किया 6 विकेटों से जीता। इस मैच में कोहली 85, वेड 80। ध्यान रखना, आपको शायद याद हो इस मैच में वीसी थे हमारे वेड, और कप्तान कोहली ने तो यहाँ पे लाजवाब पारी खेली ही थी। मिचेल स्वेप्सन 3 विकेटें, वाशिंगटन सुंदर 2 विकेटें, मैक्सवेल 54 रन। अब इस मैच में आपको ये 3 खिलाड़ी देख सकते हैं, स्वेप्सन और सुंदर नहीं अवेलेबल, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी अवेलेबल हैं। वेड ने इस मैच में भी 50 करी है। पिछले 2 मैचेस हेड टू हेड दोनों में वेड चले हैं। शिखर अब अवेलेबल नहीं है। स्टीवन स्मिथ 46, हार्दिक 42, यहाँ विराट 40, केएल राहुल 30, मैक्सवेल 22 और टी नटराजन के पास 2 विकेटें हैं। तो यहाँ दोस्तों आपके लिए नटराजन अवेलेबल नहीं रहेंगे और धवन नहीं रहेंगे, बाकी के प्लेयर्स अवेलेबल हैं। भारत की लाइनअप की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ आपको लोकेश राहुल दिखेंगे ओपनिंग पे, देन विराट कोहली है, देन सूर्य कुमार यादव है। राइट हैंड डोमिनेंट टीम आपको दिख रही है टॉप 4 प्लेयर्स में। ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन देन आएंगे, यही रीज़न है मुझे लगता है डीके के आगे यानी दिनेश कार्तिक के आगे इनको प्रेफर कर सकते हैं, इनकी लेफ्ट हैंडेडनेस, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए। हार्दिक पांड्या अगेन राइट हैंड बैट्समैन, देन अक्षर पटेल हैं, यहाँ पे हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार, यूजी चहल और बुमराह। अब देखो ऑप्शंस में कौन है, दिनेश कार्तिक एक ऑब्वियस चॉइस बन सकते हैं नंबर 7 पे, लेकिन उसके लिए फिर आपको हार्दिक से 4 ओवर चाहिए ही चाहिए। दीपक हुड्डा एक ऑप्शन है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड ऑफ स्पिनर। अगर आप अक्षर की जगह एक बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा प्लेयर प्रेफर कर रहे हो तो दीपक हुड्डा है। रवि अश्विन ऑफ स्पिनर, मोहम्मद शमी कोविड की वजह से बाहर हो गए हैं, उमेश यादव उनकी रिप्लेसमेंट है, दीपक चाहर, और यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी नाम रख ही दिया है उमेश का। अब हम फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्लेयर का T20 रिकॉर्ड है ये। अब वो कहीं पे भी खेले हो T20, आईपीएल में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो भारत की स्टेट वाइज डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, या इवन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो भारत के निकल के आ रहे हैं, रोहित, विराट, केएल राहुल, सबके पास 6-6 शतक हैं, सबकी एवरेज अच्छी है। एवरेज देखोगे केएल राहुल की ज़्यादा है, फिर विराट की, फिर रोहित की। लेकिन ये तीनों में से कोई भी एक प्लेयर भी चल जाए तो ये आपको पता है 70-80 रन मारने के बिल्कुल काबिल हैं। ये टॉप 3 में आपको दिखेंगे और आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स रह सकते हैं। लेकिन एक प्लेयर जो रिसेंटली बहुत अच्छा खेले हैं, सूर्य कुमार यादव, भाई जाबाज खिलाड़ी है, कम बॉल में ज़्यादा इंपैक्ट, 30 गेंद खेलते हैं तो भी 70 रन कर सकते हैं, इतने तगड़े खिलाड़ी हैं। 360 डिग्री शॉट्स हैं इनके पास, कवर ड्राइव देख लो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव बढ़िया मारते हैं, रैम शॉट बढ़िया मारते हैं, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कई बार कैच भी हो जाते हैं, लेकिन जो इनके फाइन लेग पे शॉट्स हैं, जो इनके थर्ड मैन की तरफ शॉट्स हैं, बहुत तगड़े शॉट्स हैं। पर्टिकुलरली फाइन लेग का एरिया बहुत तगड़ा है इनका दोस्तों, बहुत सिक्सेस लगाते हैं वहाँ पे। कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव अच्छी चॉइस है, रिसेंट टाइम्स के हिसाब से बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, और इनकी जो ये 100 है इसी साल आपको देखने को मिली थी। देन हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के सामने, ठीक है। देन हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल हैं, दोनों ऑलराउंडर्स है। हार्दिक का काम बल्लेबाजी से ज़्यादा है, अक्षर का काम गेंदबाजी से ज़्यादा है, हालांकि दूसरा रोल भी दोनों कर सकते हैं। देन यूजी चहल इंडिया के मेन लेग स्पिनर, विकेट टेकर। बुमराह मेन फास्ट बॉलर की हो गई है वापसी। भुवनेश्वर ओपनिंग बॉलर, और 1-2 ओवर आपको बाद में देंगे हर्षल पटेल डेथ बॉलर। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, भुवनेश्वर को हो सकता है रेस्ट भी मिल जाए इस मैच में, क्योंकि भुवनेश्वर काफ़ी एशिया कप में लगातार खेलते हैं, उससे पहले की सीरीज़ में इंग्लैंड के टूर पे भी गए थे। हो सकता है इनको रेस्ट मिल जाए, जैसे अर्शदीप को रेस्ट मिला है, अर्शदीप अभी बाहर है, वैसे ही हो सकता है भुवी को शायद थोड़ा सा रेस्ट देके अभी खिलाया जाए दीपक चाहर को। ये अब इंडिया की टीम की चॉइस है, लेकिन वाकई में टीम काफ़ी स्ट्रांग है, और इंडिया का टॉप 5 और टॉप 6 बल्लेबाज एक भी चल गया तो आप 160 तो आराम से मान सकते हो। जबकि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये कुछ अपने लाजवाब खिलाड़ी मिस कर रहे हैं। अच्छा, एक बार आप रिकॉर्ड अच्छे से देख लो, किसी भी प्लेयर का मिस नहीं करना, मैंने फुल स्टैट्स लिखे हैं। अब आपको ये रीड कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आप सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड देख रहे हो, 222 मैच खेले हैं, 200 बार बल्लेबाजी करी है, 5034 रन किए हैं, 32 की एवरेज से 1 शतक और 30 अर्धशतक, यानी 1 सेंचुरी
एंड 30 हाफ सेंचुरीज हैं इनके पास। वहीं गेंदबाजी में अगर मैं बात करूं, रविचंद्र अश्विन का एग्जांपल लेते हैं। 287 मैचेस, 1024 रन, 1024 रन और 281 यानी 281 विकेट्स, जो आपको दिखाता है थोड़े रन्स भी मार सकते हैं अगर लोअर ऑर्डर में जरूरत पड़ी। सेम गोज फॉर हर्षल पटेल। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुछ बड़े नाम मिसिंग है लेकिन कुछ बड़े नाम शामिल भी हुए हैं। कौन सा नाम शामिल हुआ है पहले उसकी बात करते हैं। टिमोथी डेविड दोस्तों, टिम डेविड, जिसको नहीं पता सिंगापुर के लिए खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है। वैसे तो पता होना चाहिए, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए आपने देख लिया, सीपीएल में आपने इनको देख लिया, आपने इनको पीएसएल में देख लिया, वर्ल्ड द 100 में आपने इनको देख लिया। वर्ल्ड की हर लीग में इनका नाम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इनके जो शॉट्स हैं वो बॉलर को बेनाम कर देते हैं। इतने तगड़े बड़े छक्के लगाते हैं कि अलग से ही ये आपको प्लेयर देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनका नाम आ चुका है, इस साल वर्ल्ड कप में दिखेंगे। यहाँ आज डेब्यू एक्सपेक्ट करके ही चलो कि खेलने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड दिखा रहा हूँ जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया गया है। सो इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ जो वर्ल्ड कप की टीम में है लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, और जो आज अवेलेबल है वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। मैं आपको ऐसे नाम बता देता हूँ, जैसे मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। मिचेल स्टार्क हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए, मिचेल मार्श, ये अवेलेबल नहीं है। जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं और टीम उनको मौका देगी आज, ठीक है। आगर भी स्क्वाड में है, डैनियल सैम्स नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इवन नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन है, तो ये प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप जाएगा। आज हैं, वर्ल्ड कप में नहीं है। सो ये ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से मैच देख रही है तो कुछ ऐसी टीम खिलानी चाहिए मेरे हिसाब से। फिंच और इंग्लिश से ओपनिंग, ये ध्यान रखना है, इंग्लिश का सिलेक्शन 60% है, 7%, नॉट 60%, 7%। क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता लगेगा। देन स्टीव स्मिथ 1 डाउन, ग्लेन मैक्सवेल 2 डाउन, मैथ्यू वेड 3 डाउन। टीम चाहे तो मैथ्यू वेड से ओपनिंग करवा के इंग्लिश को 1 डाउन भेज सकती है, उस केस में स्टीवन स्मिथ नंबर 4 पे आएंगे, यानी 2 आउट होने पे। देन टिम डेविड, डैनियल सैम्स, पैट कमिंस। अब जब आपके मन में आएगा डैनियल सैम्स को मैंने रखा है, कैमरन ग्रीन को नहीं। हाल ही में कैमरन ग्रीन, अगर आपको नहीं पता, 89 नॉट आउट की शानदार पारी खेल के आए हैं और बहुत बढ़िया करके आए हैं न्यूजीलैंड के सामने। इससे पहले ये जिम्बाब्वे के सामने खेले, 5 विकेट निकाली। तो यार बंदा बल्ले से परफॉर्म कर रहा है, गेंदबाजी से परफॉर्म कर रहा है। सैम्स को लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर तो टीम चाहेगी, और ऑस्ट्रेलिया अगर लेफ्ट आर्मर चाहती है तो सैम्स को खिलाएगी। बाकी देखते हैं क्या लाइनअप है, उस हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। वैसे पैट कमिंस की वापसी हो गई है। बड़े दावेदार हैं कैप्टनसी के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए एरन फिंच की रिटायरमेंट के बाद, जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद होने की हाई चांसेस हैं। देन ऑफ कोर्स ओडीआई की बात नहीं हो रही, यहाँ T20 की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। बाकी जगह से तो एरन फिंच ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ही रहे हैं। बाकी एडम जैम्पा है, जॉश हेजलवुड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर। जॉश हेजलवुड काफ़ी विकेट निकालते हैं, एडम जैम्पा अपनी लेग स्पिन से काफ़ी तंग करते हैं, इवन विराट कोहली को कई बार शिकार किया है, ठीक है। आईपीएल में भी मुझे याद है 6 विकेट निकाले थे इन्होंने एक मैच में, तो ध्यान देना इंडिया में परफॉर्मेंस आ सकता है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टैट्स परसेंट, वो अच्छा एक प्लेयर ना एस्टन आगर, ध्यान में रखना, आगर अगर खेल जाएं तो हमेशा इनको मैं यही चीज़ बोलता हूँ, आगर अगर खेलें तो डिफरेंशियल है। क्यों डिफरेंशियल है, आज देखो, राइट हैंड डोमिनेंट टीम के आगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जनरली इंपॉर्टेंट होता है। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, अगेन हार्दिक राइट हैंड। तो भारत के टॉप 6 में मिनिमम 5 राइट हैंडर होंगे, ठीक है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि स्क्वाड में भी ऋषभ और अक्षर ही हैं लेफ्ट हैंड, और अक्षर ना खेलें तो केवल पंत बचे। तो इस हिसाब से एस्टन आगर एक डिफरेंट और अच्छी चॉइस बन जाएंगे आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो दोस्तों, हर प्लेयर का रिकॉर्ड आपके सामने है। जॉश इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्यू वेड से ज़्यादा एवरेज रखते हैं, मैथ्यू वेड से ज़्यादा सेंचुरीज रखते हैं, बड़ी इनिंग्स खेलने के काबिल हैं। इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का जॉश इंग्लिश को, दिस इज़ वन रीज़न टू वरी। इनको भारत में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग पे आ जाएं तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकेट कीपिंग मैथ्यू वेड करेंगे, सेफ वही रहेंगे, लेकिन जॉश इंग्लिश एज बल्लेबाज खेलेंगे, ओपनिंग पे आएंगे तो इंपॉर्टेंट है। देन फिन स्मिथ और टिम डेविड का नाम काम दोनों बहुत शानदार, 31 की एवरेज, एज फिनिशर ये एवरेज बहुत बढ़िया है। सेंचुरीज फिनिशर्स की कमी रहेंगी, आपको पता है, हाफ सेंचुरीज देखो 11 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन इनकी इंपैक्ट इनिंग्स 20 बॉल 40 रन, 10 बॉल 30 रन ऐसी बहुत रहती हैं। स्टीव स्मिथ इनकी टीम के मेन बल्लेबाज है, एरन फिंच आउट ऑफ फॉर्म है, मैथ्यू वेड पे भी काफ़ी दारोमदार रहेगा। मैक्सवेल इनके मेन प्लेयर और मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले फिनिशिंग करते थे, 5 शतक है भैया, बड़ा नाम बड़ा काम अगेन, ठीक है। कैमरन ग्रीन, डैनियल सैम्स मोस्ट लाइकली इनमें से एक खेलेगा। देन एडम जैम्पा लेग स्पिनर, केन रिचर्डसन फास्ट, सीन अबॉट है, बढ़िया बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों कर लेते हैं सीन अबॉट। बाकी यहाँ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एस्टन आगर इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और नेथन एलिस फास्ट बॉलर। नेथन एलिस के बारे में भी बताऊंगा, इन्होंने रिसेंटली बहुत तगड़ा खेला है द 100 में। सबकी बात यहाँ नहीं कर सकते, टीम करते करते भी करेंगे, लेकिन मैचअप्स
हाई लेवल दोस्तों, 2 घंटे लगा के आपके लिए मैचअप्स लिखे हैं आज, बहुत मज़ेदार, अच्छे से समझना कि मेरे 2 घंटे की मेहनत केवल 2 मिनट में आप तक पहुंचने वाली है, ठीक है। अब रोहित शर्मा, मुझे रोहित शर्मा ग्रैंड लीग कैप्टन क्यों अच्छे लग रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा यार ग्रैंड लीग की वीडियो बनाऊं, अगर बनाऊं तो उसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा वैसे, लेकिन क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हेजलवुड के आगे आउट नहीं हुए। नॉर्मली हेजलवुड इंडिया को तंग करते हैं जल्दी जल्दी आउट करके। एडम जैम्पा के आगे एक बार हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीकनेस है इनकी कोई, ठीक है। पैट कमिंस के आगे एक बार आउट हुए हैं, केन रिचर्डसन के आगे एक बार। मैचअप में कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, कोई बॉलर जैसे चमीरा का देखोगे श्रीलंका के, तो वो डोमिनेट कर जाते हैं रोहित को, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो रोहित से बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट आर्मर अगर खेलते हैं डैनियल सैम्स तो थोड़ा सा तंग हो सकते हैं। केएल राहुल देखोगे हेजलवुड के आगे एक बार आउट है इसी आईपीएल में, एडम के आगे 2 बार, जैम्पा ने इनको तंग किया, पैट कमिंस के आगे एक बार, सैम्स के आगे नॉर्मल है, इनफैक्ट अच्छा स्टैट्स है, मैक्सी के आगे 2 बार, इंटरेस्टिंग चॉइस, ठीक है। विराट कोहली देखोगे जॉश के आगे T20 में आउट नहीं हुए पीयूष भाई, लेकिन हमें तो याद है जॉश हेजलवुड ने कई बार विराट को तंग किया। 2020 की सीरीज ओडीआई सीरीज 4 बार आउट किया था जॉश हेजलवुड ने विराट कोहली को। एडम जैम्पा 5 बार आउट कर चुके हैं वनडे में और 2 बार T20 में, तो हेजलवुड और जैम्पा विराट को तंग करते हैं। कमिंस ने एक बार, रिचर्डसन ने एक बार, सैम्स ने एक बार, मैक्सी ने एक बार भी नहीं विराट को आउट किया। सूर्य कुमार के ऑस्ट्रेलिया के सामने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, आईपीएल के रिकॉर्ड उठाए तो पता लगा कि मेन जो बॉलर्स हैं जॉश हेजलवुड, जैम्पा, उनके आगे तो ये खेले नहीं। पैट कमिंस के आगे ये 2 बार आउट है, बाकियों के आगे आउट नहीं है। ऋषभ पंत एडम जैम्पा पे 2 बार, पैट कमिंस पे 2 बार ही ये आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में, यानी कि 2 आउट ऑफ 2, 2 बार ही खेले, दोनों बार आउट हुए वनडे में। T20 में एक ही बार आउट हुए हैं। डैनियल सैम्स के आगे नॉर्मल, मैक्सवेल के आगे 2 विकेट है, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन हमेशा से आउट हो सकता है ऑफ स्पिनर को, जनरली ये माना जाता है, और वही काम मैक्सवेल ने किया है। सो मैक्सवेल एक्चुअली राहुल को भी थोड़ा तंग कर रहे हैं और ऋषभ पंत को भी। हार्दिक पांड्या की बात करूं तो एडम जैम्पा के आगे वनडे में 3 बार, T20 में 2 बार, ये बड़ा मैचअप निकल के आ रहा है। पैट कमिंस के आगे वनडे में 3 बार, केन के आगे वनडे में 1 बार, बाकी नॉर्मल है। इनफैक्ट तेज हिटिंग करी है सैम्स के आगे। अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सबसे पहले एरन फिंच, इनको 2 प्लेयर बहुत तंग करते हैं। जो 2 प्लेयर का नाम मैं लूंगा, नंबर 1 तो भुवनेश्वर, उनकी इन स्विंग ने इनको तंग किया हुआ है, बहुत बार बनाकर भुवनेश्वर ने इनको आउट किया। मेडन विद विकेट भी कर सकते हैं, पहला ओवर ही, ठीक है, ध्यान रखना। 3 विकेट भुवनेश्वर T20 में और 4 वनडे में। वैसे ही बुमराह ने 2 बार T20 में, 2 बार ओडीआई में। यूजी चहल 1 बार, अक्षर 1 बार T20 में, ठीक है। हार्दिक 1 बार T20, 1 बार वनडे। स्टीव स्मिथ देखोगे बुमराह के आगे 3 बार, वनडे में 1 बार, T20 में 3 बार, ठीक है। यूजी के आगे 2 बार, अक्षर के आगे 2 बार, हार्दिक के आगे वनडे में 3 बार, T20 में नहीं हुए। मैक्सवेल बहुत ज़्यादा तगड़ा खराब रिकॉर्ड है इनका बुमराह के आगे, ध्यान रखना। भुवनेश्वर के आगे 2 बार यहाँ पे, और 2 बार T20 और ओडीआई दोनों में ही हुए हैं इनफैक्ट। हर्षल के आगे 1 बार, यूजी के आगे 5 बार, हालांकि यूजी को काफ़ी अटैक भी किया, और वनडे में भी 4 बार। तो इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट निकल के आ रही है बुमराह और यूजी चहल। देन यहाँ पे दोस्तों मैथ्यू वेड हैं, इनके ओडीआई T20 मैचअप्स देखोगे तो एक बार ही बुमराह के सामने ओडीआई में आउट हुए हैं, T20 में यूजी को, और वनडे में भी यूजी को 1 बार आउट हुए हैं यूजी चहल ने। मैथ्यू वेड 1 बार हार्दिक पांड्या पे भी आउट हुए हैं T20 में, ठीक है। वैसे तो आईपीएल में इनके टीममेट हैं। टिम डेविड की बात अगर मैं करूं, भुवनेश्वर के आगे नॉर्मल, यूजी के आगे 1 बार विकेट, अक्षर के आगे 9 विकेट। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की बात कर रहा हूं जो ग्रैंड लीग में अच्छे हो सकते हैं, रोहित शर्मा। शायद आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहना चाहिए, डिसेंट नॉक्स आ रहे हैं, लेकिन बड़ा नॉक रोहित जिसके लिए जाने जाते हैं टाइम लेकर बड़ा नॉक खेलने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं जब से कप्तान बने हैं। थोड़ी जल्दी में लग रहे हैं, लेकिन ये वो ग्राउंड हो सकता है, यहाँ मैचअप्स भी इनके अच्छे हैं, पेस बाउंस भी है। हालांकि इस ग्राउंड पे 2 मैच में जल्दी आउट हुए हैं, बट आई थिंक ट्रेडिशनली उनकी जो बल्लेबाजी है शुड सूट दिस ग्राउंड, ठीक है। और एरन फिंच वैसे तो इन स्विंग से काफ़ी तंग है, लेकिन अगर भुवनेश्वर की इन स्विंग संभाल गए, बाउंस का फायदा इनको भी मिल सकता है दोस्तों। इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंट बाउंस है। फिंच बहुत खराब फॉर्म में है, इसलिए नॉर्मल पिक ही सजेस्ट कर रहा हूँ, रोहित को CVC सजेस्ट कर रहा हूँ फॉर ग्रैंड लीग, ठीक है। आइए दोस्तों अपनी एक्सचेंज 22 की पिक्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है। फोरकास्ट कोड डालोगे अगर, आपको 50 रुपीज़ डाउनलोड करते ही मिल जाएंगे, जिससे आप फुली यूज़ कर सकते हो। अब इससे आप जीत कैसे सकते हो, मान लो 50 रुपीज़ आ रहे हैं, तो मान लो एरन फिंच है, आपको लग रहा है एरन फिंच अच्छे करेंगे, एरन फिंच का एक शेयर लिया, साथ में इंश्योरेंस ली, ठीक है, आपके कुल मिला के 32 रुपये लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जितने भी ये रन करेंगे वो आपको मुनाफा मिल जाएगा। मान लो 32 से इन्होंने 80 पॉइंट दे दिए, तो आपको 80 रुपये आपके वॉलेट में, यानी 48 रुपीज़ का एडवांटेज भी मिल जाएगा, प्रॉफिट। सो ये ध्यान रखो, आप 50 रुपये फ्री में यूज़ कर सकते हो, जो प्लेयर आपको लेना है ले सकते हो, 2 प्लेयर भी ले सकते हो।
दो प्लेयर कैसे, अब आप देखो, अगर एक प्लेयर आप इस मैच का उठा लो 28 वाला और यहाँ पे 20-22 रेट वाला एक प्लेयर उठा लो तो 50 में दो प्लेयर हो जाएंगे। बेसिकली बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है, फ्री में खेलने की भी टेक्निक आपको बता दी आज, जिससे आप अच्छा मुनाफा कर सकते हो। जो प्लेयर आपको लग रहा है ना 50 करेगा, चुपचाप लेके इंश्योरेंस कर लो। अब वो रोहित है, विराट है, किसी को भी आप फ्री में ले सकते हो आज 50 रुपीज़ डाउनलोड करते ही, ठीक है। और मस्त प्लेयर्स हैं दोस्तों आज पास ऑप्शंस। मैं जो आपको ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ बाय के लिए उस पर चलते हैं। पहले तो मैंने जॉश हेजलवुड का एक शेयर सेल किया है, ज़्यादा नहीं कर रहा इस मैच में, एक दो प्लेयर देखेंगे। मैंने टिम डेविड का एक्चुअली शेयर बाय किया है, मुझे बढ़िया प्लेयर लगता है लेकिन थोड़ा लोअर ऑर्डर में। फिंच 28 में फॉर्म में नहीं है लेकिन रिस्क लेके एक प्लेयर एक यहाँ पे लिया है, एक इंश्योरेंस के साथ भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाई चांस 50 कर जाए तो अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, बहुत अच्छा दे देंगे इनफैक्ट। केन रिचर्डसन 28 में खास ऑप्शन है, ध्यान रखना। भुवनेश्वर के मैंने 5 शेयर सेल किए हैं। सेल मतलब आपको लग रहा है परफॉर्मेंस कम आएगा, बाय मतलब आपको लग रहा है परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगा। ये ऑप्शंस है जिनको मैंने कंसिडर किया है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं किसको बाय सेल करना चाहिए। मल्टी बैगर में 10 रुपये में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। 10 रुपये में महज मान लो आपने एरन फिंच को लिया, केवल 3% जनता ने अभी यहाँ फिंच को लिए, 10 रुपये मान लो आपने एरन फिंच पे लगाए, और अगर ये मैच में हाईएस्ट पॉइंट देते हैं तो इनका रेट जितना है 247 फिलहाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 24.75 यानी 247 रुपीज़। ऐसे ही मान लेते हैं कोई स्टार प्लेयर लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टार प्लेयर पे रिटर्न कम होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य पे 15, राहुल पे 9 और रोहित पे 11। भाई 10 रुपये का 111 रुपये रोहित अगर हाईएस्ट पॉइंट देते हैं, ये रिटर्न कम होता जाता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई प्लेयर ज़्यादा यूज़र होल्ड करते रहते हैं उतना रिटर्न कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल विराट को काफ़ी लोगों ने किया है तो रिटर्न थोड़ा कम है। इस हिसाब से मेरे को लग रहा है राहुल, सूर्य और रोहित अच्छी पिक्स हैं, इन पे थोड़ा खासा ध्यान देना। और स्टीव स्मिथ पे भी, स्टीव स्मिथ अंडररेटेड रह जाते हैं। 16 का रिटर्न तगड़ा है भाई, वन डाउन पे आने की उम्मीद है। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। इफ़ यू हैव नॉट प्लेड ऑन एक्सचेंज 22 यू आर मिसिंग वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एंड मोस्ट फैंटास्टिक एप्लीकेशंस। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, कोड फोरकास्ट ना भूलें, 50 रुपये मुफ्त में लें और यहाँ धमाका करें। दोस्तों टीम सिलेक्ट करते करते आप पास यहाँ पे विकेट कीपिंग में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैथ्यू वेड, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बढ़िया विकेट कीपर। ऋषभ पंत, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बढ़िया विकेट कीपर। देन दो राइट हैंड बैट्समैन है, दिनेश कार्तिक और इंग्लिश। अगर ये चारों खेलते हैं तो पंत विकेट कीपिंग करेंगे और वेड विकेट कीपिंग करेंगे। तो उस नज़रिए में फिर दिनेश कार्तिक और इंग्लिश बल्लेबाज की तरह खेलेंगे। मेरे लिए नंबर 1 चॉइस यहाँ पे रहेंगी। अगर यहाँ पे वेड ओपनिंग पे हैं तो इजीली वेड, क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो इंग्लिश और पंत में यहाँ पे हमारे पास चॉइस बेहतर आ जाएगी। अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी हुई तो पंत, नहीं हुई तो इंग्लिश। फ्यूज भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, ये बात समझ के चलो कि विकेट कीपिंग अगर यहाँ पे जो कर रहा है प्लेयर ओपनिंग भी करे, वो एक एडवांटेज देगा आपको, वो वेड हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको टेलीग्राम पे फाइनल बता दूंगा कौन ओपनिंग करने वाला है। अगर इंग्लिश हुए, इंग्लिश को लेंगे। और फिलहाल मेरी टीम में जॉस इंग्लिश हैं दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि ये 90% चांस है ओपनिंग करे, मैथ्यू वेड के 10% चांस है। अगर 10% वाली बात हो गई तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बल्लेबाजी पे आया हूँ। मैंने पंत को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि 2-3 डाउन आ रहे हैं, हालांकि इंडिया की पहले बल्लेबाजी है, फिर आप ले सकते हो क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं। बल्लेबाजी में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने विराट पे भरोसा जताया। शतक की पारी लास्ट मैच में खेल के आए, एशिया कप में तगड़ा खेल के आए, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। होपफुली दिस इज द फुल कमबैक ऑफ किंग कोहली। और ऑस्ट्रेलिया के सामने बढ़िया रिकॉर्ड इस ग्राउंड में उनकी 2 नॉक्स मैंने आपको दिखा दी। 82 नॉट आउट ऑफ बेस्ट स्कोर इन्हीं का है, ठीक है, इस ग्राउंड पर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। 72 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2 मैचेस यहाँ पे आउट नहीं हुए। विराट कोहली इज द वे टू गो बल्लेबाजी सेक्शन में। देन मैंने रोहित को लिया, चाहे उनके 2 मैच में यहाँ पे रिकॉर्ड खराब रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी टीम सेलेक्ट करने से पहले ही कि क्यों ये अच्छे हो सकते हैं। बाउंस अच्छा है इस ग्राउंड पर, कंसिस्टेंट है, मैचअप्स वाइज ठीक हैं, तो आप रोहित को भी बैक कर सकते हो। इनफैक्ट ग्रैंड लीग में कैप्टनसी दे सकते हो। स्टीव स्मिथ हैं, 1 डाउन पे आएंगे मोस्ट लाइकली, हो सकता है 2 डाउन पे भी हो जाए, बट 1 डाउन इनका 90% चांस है। और स्टीव स्मिथ काफ़ी कह सकते हो कि मेन कड़ी रहेंगे इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया के तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन इंडियन कंडीशंस, तो स्टीव स्मिथ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव इंडिया से आ रहे हैं 2 डाउन पे, ठीक है। बाई चांस पंत प्रमोट हो जाए तो ये 3 डाउन जाएंगे, बट अमेजिंग फिनिशर दोस्तों। भाई जितनी कम करो इनकी तारीफ उतना ही बढ़िया करके जाते हैं। तो तारीफ भर के कर रहा हूँ क्योंकि प्लेयर भी बहुत बढ़िया हैं। हर मैच में रेगुलरली इनको जब मौका मिलता है परफॉर्मेंस देते हैं। 20-25 बॉल अगर इन्होंने खेल ली तो समझ लो 40 रन तो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि बंदा एग्रेसिव है, तेज खेलता है, 360 डिग्री शॉट्स हैं इनके पास, पहली गेंद पे भी बाउंड्री लगा सकते हैं, ठीक है। लोकेश राहुल ओपनिंग पे भारत से, सेफ चॉइस है इसीलिए मैंने इनको पिक किया। हालांकि थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी रहा है फॉर्म में,
बट केएल राहुल को भी लिया हूँ, 40% लोगों ने लिया, लेकिन आप भी जानते हैं ये 40 इजीली 50 हो जाएगा। आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं ले रहे तो सीधा स्टीव स्मिथ पे जाओ। और एरन फिंच ओपनिंग पे है, लेकिन मैं इनको नहीं ले रहा, इनके ऊपर स्टीव स्मिथ को प्रेफर कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी एरन फिंच की खराब है, भुवनेश्वर के आगे ट्रबल हो सकते हैं स्पेशली, ठीक है, इवन बुमराह के आगे, बट मुझे जो मेन इनकी प्रॉब्लम दिख रही है भुवनेश्वर, ठीक है। अगर दीपक चाहर खेलते हैं तो वो बेसिकली स्विंग के आगे तंग है, स्पेशली इन स्विंग के आगे। टिम डेविड दोस्तों यहाँ ये क्या करते हैं ना यार, बोल्ड हो जाते हैं चॉप ऑन एलबीडब्ल्यू, तो वहाँ पे भुवनेश्वर 33 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टिम डेविड अगर देखोगे भाई इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं, जिस वजह से हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं, क्योंकि ये बड़े शॉट्स लगाते हैं, ये भी सूर्य की तरह 15 गेंद में 35 से 40 रन करने की फुल कैपेबिलिटी रखते हैं। सूर्य प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन टिम डेविड प्रमोट नहीं होंगे, ये लास्ट के कुछ फेज में ही खेलेंगे। मान लो 3 डाउन, यानी कि 7 से 8 ओवर से ज़्यादा इनको नहीं मिलने वाले। दीपक हुड्डा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर अर्ली विकेट भी चले जाती है ना, तीसरी हो सकता है कोई और बल्लेबाज आ जाए। देन दीपक हुड्डा है प्लेयर, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के मेन स्टे होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आज के मैच में कम खेलने का चांस है, और खेलते भी हैं तो लोअर ऑर्डर में आएंगे। ऑलराउंडर्स में दोस्तों मैंने मैक्सवेल को लिया है, क्योंकि शानदार खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हार्ड हिटर है, 2 डाउन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बढ़िया प्लेयर के साथ साथ बढ़िया फील्डर, यानी कि कैचिंग में भी आपको सपोर्ट देते हैं और ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं। मैचअप्स में मैंने आपको दिखाया था राहुल और पंत, ये 2 प्लेयर्स को इन्होंने तंग किया, केएल राहुल और ऋषभ पंत को। जबकि हार्दिक पांड्या, आई डोंट नो कि एज 5th बॉलर खेलेंगे या 6th बॉलर, लेकिन इन एनी कंडीशन इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये आपको बल्लेबाजी भी देते हैं एंड इंपॉर्टेंट फील्डर भी हैं, कहीं ना कहीं हर जगह से पॉइंट निकालने की क्षमता रखते हैं हार्दिक पांड्या। डैनियल सैम्स खेलते हैं तो बढ़िया ऑप्शन है, लेफ्ट आर्मर और हार्ड हिटर भी हैं, प्लेयर बढ़िया हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं अपने दिन पे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिग बैश में इनिंग्स खेली है। इंटरनेशनल लेवल पे वो इनिंग्स नहीं आई, क्योंकि मौके भी कम मिले हैं, बट गेंदबाजी से परफॉर्मेंस देते हैं। डेथ बॉलर भी हैं। अक्षर पटेल जेन्युइनली गुड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी राइट हैंडर काफ़ी हैं, तो ये भी काम आ सकते हैं। जैसे मैंने एस्टन आगर, जो बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के, उनका बताया था। इंडिया में क्योंकि राइट हैंडर बहुत है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स काम आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के एस्टन आगर भी, ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है। कैमरन ग्रीन बंदा फॉर्म में है, लास्ट मैच में न्यूजीलैंड में 89 नॉट आउट करके मैच जिताया इन्होंने, उससे पहले 5 विकेट जिम्बाब्वे के आगे, बल्ले गेंद दोनों से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इफ खेलते हैं ये आपके डिफरेंशियल बंदे हैं, अगर खेलते हैं तो डिफरेंशियल प्लेयर हैं आपके ये, ठीक है। कैमरन ग्रीन का ध्यान रखना, आपके ओपोनेंट को रेड सिग्नल देके स्टॉप करके आपको ग्रीन करके जिता सकते हैं, ध्यान रखना। अभी दोस्तों कैमरन ग्रीन के बाद जसप्रीत बुमराह, यार इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वापसी होते ही मोस्ट सिलेक्टेड बॉलर, क्यों? क्योंकि यॉर्कर किंग तो हैं ही, डेथ में गेंदबाजी देते हैं आपको। देन मेरी नंबर 2 चॉइस, एक्चुअली मैं नीचे जा रहा हूँ, अनअवेलेबल कर दिया मोहम्मद शमी, ड्यू टू इनको कोविड पॉजिटिव है, इनकी उमेश यादव रिप्लेसमेंट है, लेकिन मेरी नंबर 2 चॉइस हर्षल पटेल है। भाई डेथ बॉलिंग में इंपॉर्टेंट है, डेथ ओवर करते हैं, आखिरी में आपको 2 ओवर मिलेंगे। इंडियन कंडीशंस में मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं, देखते हैं वहाँ क्या करेंगे, लेकिन इंडियन कंडीशंस में तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्लोअर वंस चलती हैं। हालांकि मोहाली के ग्राउंड में शायद उतनी ना चलें, बट फिर भी मैं इनको लूँगा यार, क्योंकि ये जो बंदा 18वां 20वां ओवर कर जाए वो आपकी टीम में रहे तो बेहतर है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि 2 ओवर डेथ के भाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ इंडिया बोल फर्स्ट, ठीक है। देन मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे है हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज, 2 से 3 ओवर पावर प्ले में भी कर सकते हैं, 1 ओवर बाद में डालते हैं। कई बार इनसे डेथ ओवर करवाए जाते थे, कई बार नहीं, रिसेंट टाइम्स पे करवा लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जनरली हो सकता है 17-18वां ओवर करके निकल जाएं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेथ बॉलर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मोस्ट लाइकली इट शुड बी सैम्स, अगर सैम्स खेल रहे हैं तो, बट कह नहीं सकते क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है जो इनके लिए कर रहे थे। जो अवेलेबल है पैट कमिंस, वो भी जनरली डेथ ओवर नहीं करते, लेकिन मैंने दोनों हेजलवुड और पैट कमिंस को यहाँ पे लिया है, दोनों को टीम में जगह दी है दोस्तों। मुझे लगते हैं दोनों तगड़े प्लेयर, दोनों को लेकर चलने वाला हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे ना पैट कमिंस का ये भी एडवांटेज है, ये शॉट्स भी लगा लेते हैं। मतलब शॉट्स, कौन से शॉट्स पीयूष भाई, कौन से वाले, पीने वाले या मारने वाले? अरे मारने वाले ना, पीने वालों से हमें क्या लेना देना। और बंदे भी बहुत बढ़िया हैं। इंडिया को जब कोविड में काफ़ी मुश्किल आ रही थी, इन्होंने इंडिया में काफ़ी डोनेशन करी थी, आपको याद होगा जब ये कोलकाता में काफ़ी महंगे बिके थे, आई थिंक 14.5 करोड़ या 15.5 करोड़, कुछ काफ़ी महंगी अमाउंट में। उसके बाद इन्होंने श्रीलंका में जब क्राइसिस आया वहाँ भी डोनेट करके आए हैं, तो काफ़ी गुड नेचर के, हेल्पफुल नेचर के प्लेयर हैं। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली टेस्ट मैचेस में, स्पेशली जितना छोटा फॉर्मेट इनकी उतनी अचीवमेंट्स कम है, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा है, उसके बाद वनडे, उसके बाद T20, स्टिल बैकिंग हिम इन द T20 यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी रेस्ट लेके आ रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद खेलेंगे। देन एडम जैम्पा है, यूजी चहल है, दोनों बढ़िया विकेट टेकर हैं। ज़्यादा लोगों ने जैम्पा को लिया, सरप्राइजिंगली यूजी चहल को कम लोगों ने लिया है दोस्तों, लेकिन यूजी ठहरे, यूजी इंडिया में मैच है यार, आई वांट टू बैक हिम। अब यूजी चहल का इंडिया में आपको IPL में याद होगा कितना तगड़ा रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छे थे इस साल, ऑलमोस्ट पर्पल कैप,
इनफैक्ट ऑलमोस्ट नहीं, ही वॉज द पर्पल कैप विनर यानी हाईएस्ट विकेट टेकर दिस आईपीएल। वनीदू की आई थिंक 26 विकेटें थी, यूजी चहल की 27। लेकिन जैम्पा भी बहुत बढ़िया स्पिन बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, पिछले वर्ल्ड कप को उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जेन्युइनली गुड विकेट टेकर। सो यहाँ प्रॉब्लम है, भुवनेश्वर का लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन है। स्टीव स्मिथ फाइनल चॉइस, सूर्य कुमार यादव या फिर ईदर ऑफ द लेग स्पिनर जैम्पा या चहल, ये आप पास ऑप्शंस है। विकल्प की बात करूं तो केन रिचर्डसन, अच्छा केन रिचर्डसन इनके डेथ बॉलर हो सकते हैं, हाई चांस। अगर केन रिचर्डसन खेल रहे हैं 90% ऑस्ट्रेलिया के डेथ बॉलर केन रिचर्डसन है। सी अबॉट हैं, यहाँ एस्टन आगर हैं, बढ़िया स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हम पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं। देन ऑफ स्पिनर अश्विन, दीपक चाहर स्विंग बॉलर, उमेश यादव स्विंग एंड ओपनिंग इन फ्रंट बॉलर, बट नेथन एलीस भी डेथ बॉलर हैं। जो भी नेथन एलीस और रिचर्डसन में से खेले वो इनका दिग्गज कह सकते हो डेथ में रहने वाला है। सो ये चॉइसेस हैं आपके पास, आप डेथ बॉलर के लिए जाते हो, स्पिनर के लिए जाते हो या बल्लेबाजी के लिए। फॉर द टाइमिंग दोस्तों मैंने रिस्क लेके यहाँ पे अपनी टीम में यूजी चहल को ही रखा है। ये चॉइस आप यहाँ पे स्टीव स्मिथ वाली का ध्यान रखना, और बॉलर बदलना है तो ध्यान रखना। मन तो है कि जॉश पे रिस्क ले लें ड्रॉप करके और यहाँ बॉलिंग में डेथ बॉलर केन रिचर्डसन को रख लें, लेकिन हर चीज़ सोच विचार के साथ टॉस देख के होगी। कप्तानी वाइस कप्तानी में दोस्तों ऑप्शंस मैक्सवेल आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, लेकिन विराट और रोहित भी अच्छे ऑप्शन है, ध्यान रखना। मैंने अपनी कप्तानी दोस्तों यहाँ हार्दिक को दी है। अगर ये 6th बॉलर हुए तो मैं इनको वीसी कर दूंगा, अगर 6th बॉलर हुए। लेकिन अगर ये 5th बॉलर है टीम के, यानी कि दिनेश या फिर दीपक हुडा नहीं खेल रहे, तो फिर इनको मैं अपना सी देकर वीसी विराट को करूंगा। अभी मैंने अपनी कप्तानी यहाँ पे हार्दिक को दी है और वीसी अपनी यहाँ पे विराट कोहली को दी है। मैक्सवेल आप पास अच्छी खासी ऑप्शन है, रोहित ग्रैंड लीग कैप्टनसी की ऑप्शन है, राहुल तो यार इंपॉर्टेंट है ही, इसीलिए टॉप 3 इंडिया का मैंने कवर किया है। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें, बताएं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने नेसेसरी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखे हैं इंक्लूडिंग टेलीग्राम। ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, फाइनल अपडेट वहीं मिलेगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। पाकिस्तान का भी मैच है, कोशिश रहेगी वो वीडियो भी करूँ या पहले ग्रैंड लीग की वीडियो करें इसी मैच पर, कमेंट करके बता दो।